प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर में गरबा उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस आयोजन में विभिन्न विभागों के करीब 350 से ज्यादा संस्थान के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में विभिन्न विभागों के करीब 350 से ज्यादा संस्थान के छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सांस्कृतिक समझ का विकास करना और उन्हें भारतीय परंपराओं से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना था। शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में सही समन्वय के साथ यह कार्यक्रम छात्रों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इस अवसर पर उप निदेशिका डॉक्टर तारिका सिंह सिकरवार ने कहा, सांस्कृतिक गतिविधियां छात्रों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। गरबा जैसे पारंपरिक कार्यक्रम छात्रों को रचनात्मकता, अनुशासन और नेतृत्व के गुण सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य छात्रों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए उन्हें वैश्विक मंच के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से गरबा खेलते हुए उत्सव का आनंद लिया। इस आयोजन में संस्थान के विभिन्न शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति रही। जी, हमारे यहाँ पहली बार प्रेस्टीज में गरबा नाइट का आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्देश्य तो कई हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम स्पंदन को ईश्वर की पूजा के साथ, माता की पूजा के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने इस बार गरबा नाइट का आयोजन करके माँ जो साक्षात नवदुर्गा है उनका पूजा आराधना करके इस पूरे स्पंदन कार्यक्रम का हम आयोजन करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि ये अभी एडमिशन के बाद बच्चों का पहला इंटरेक्शन होगा, तो उनमें नई ऊर्जा होती है। उन्होंने टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए, साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स डेवलप करने के लिए उनका एक ओपननेस आती है कल इंस्टीट्यूट में कि वो सबसे कैसे फ्रेंड्स बनाएं। इसके अलावा वो मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखते हैं कि उन्होंने खुद ने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो सीखते हैं कि इस तरह के इवेंट को हम कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करें, ऑर्गेनाइज करें। दूसरा, अपने कल्चर से भी जुड़ा रहता है बच्चा। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आज के परिवेश में आप देखेंगे तो बच्चा अपनी नींव को, अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है, तो अपने कल्चर से वो जुड़ाव रखे, इसके लिए भी हमने गरबा का आयोजन किया। भारतीय संस्कृति में प्राय ये देखा गया, ये अपने आप में प्रेस्टीज है, हर कॉलेज में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी वो संस्कृति को जानने के लिए इतनी इच्छुक भी नहीं रहती और खोती भी जा रही है, दोनों चीज़ें हैं। तो इंस्टीट्यूट एज ए इंस्टीट्यूट हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। साल में अगर 1-2 इस तरह के आयोजन किए जाएं तो बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखता है। इससे पहले भी हम अभी गणेश जी की स्थापना भी यहाँ करते हैं, तो हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना भी होती है। जैसा पहले भी बोला, 2 साल से हम लोग रामलीला का आयोजन भी कर रहे हैं। तो किसी न किसी तौर पर बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखता है। प्राय ये देखा इस गरबा महोत्सव में हमारे यहाँ 12 टीमें रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे संस्थान के छात्र हैं एवं अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं। उन सभी की टीम बनाई गई है और इसमें कई सारे राउंड में हमारी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, जिसमें हमारा एक निर्णायक मंडल है, जिसमें डॉक्टर नविता नथानी, डॉक्टर आम्रपाली सप्रा एवं डॉक्टर प्रवीण आरोकर उनको निर्णायक मंडल में रहेंगे और इन सभी परफॉर्मेंस को वो लोग जज करने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, इस तरीके से बच्चों को जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसके लिए उन लोगों का हम एक मोटिवेटेड हम लोग करेंगे। ये एक दिन का ही प्रोग्राम है, लेकिन ये एक श्रृंखला है क्योंकि हमारा एक वार्षिक बच्चों का शैक्षणिक प्रोग्राम है जो स्पंदन के नाम से है। वो हमारा अक्टूबर में होने वाला है, इसी अक्टूबर में होने वाला है। तो हम उस स्पंदन की शुरुआत इस प्रोग्राम से कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम पूरे महीने तक चलते रहेंगे। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।